सर्वप्रथम अपने जगत गुरु शिव के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। संग संग इस कालखंड के महामानव साकार रूप साहब श्री हरिंदर भैया संग के दीदी नीलमानंद की चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती होगी तमाम जीवात्माओं को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर उपस्थित ना उपस्थित और शरीर सत्ता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मन से आदेश हुआ अपने गुरु के दो शब्दों को रखने के लिए, अज्ञानता भाव में रखने का प्रयास करती हूँ। त्रुटि के लिए गुरुदेव क्षमा करेंगे, तमाम गुरु भाई गुरु बहन क्षमा करेंगे। शिव गुरु हैं, शिष्य बना जाए। हमारे साहब श्री ने इस संसार में बता दिए हैं, जो शिव मेरे गुरु हैं आपका भी हो सकते हैं। हमारे साहब ने अपने जीवन में 14 लौकिक गुरु किए थे, लेकिन मन को रास नहीं आई, क्योंकि जिस अनुभूति को प्राप्त करना चाहते थे वह मिला ही नहीं। और जितने भी गुरु किए थे तो कोई हर स्थिति पूजा पाठ जो भी तंत्र मंत्र से करवाए, लेकिन मना स्थिति माना ही नहीं। और पता नहीं ऐसा समय आया और मन हताश होने पर, क्योंकि दादाश्री ने कहा करते थे गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरः गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब साहब के मना स्थिति ने इन बातों को माना, पापा कहते हैं ये तो है, जब भगवान ही गुरु होते हैं तो है फिर क्यों नहीं भगवान शिव को ही गुरु माना जाए। उस समय मान लिए। और आप लोग जानते ही हैं भैया, जो साहब के सानिध्य में रह के चले हैं, मैंने उसी बातों को मन में उतारा और चलने का प्रयास किए। मैं अपनी अनुभूति कहती हूँ, जो कि 1998 में मेरे नामों की घोषणा हुई और मैं कुछ नहीं जानती थी जो 3 सूत्र है क्या। उस समय मेरी नामों की घोषणा करा दिया गया और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। और जब 2010 में मुझे पता चला, अगल बगल में चर्चा हुई, एक गुरुबन पकड़ के ले गई और वहां मैंने जाना 3 सूत्र है क्या। क्योंकि कहते हैं पता नहीं, जब हम और आप इस चर्चा स्थल में आते हैं तो पता नहीं किन की बातों ने एक शब्द आपकी दिलों को दिमागों को छू लेते हैं और उन बातों को अंतर आत्मा को छुआ और 3 सूत्र को जानने का प्रयास किए और चलने का प्रयास किए। और उसी दरमियान भैया सब से मिले, किशोर भैया से मिले, भैया लोग से जो हमारे विजेंद्र भैया हैं, हरि भैया हैं, इन लोगों से मैंने सुना और उसी शब्दों को लेके मैं अपने मोहल्ला में एक दिवस से चर्चा रखा। उनमें मुझे बहुत ऐसी शब्दों को सुनने को मिला। उसी समय भैया लोग बताए, इन भैया लोग के सामने में मैंने रोने लगी और भैया कहते हैं जो चलता है उसी को कांटे चुभता है, उसी को ठोकर लगता है, उनको पत्थरों का ठोकर लगता है। जो चलता ही नहीं है तो उसको ठोकर लगेगा क्या।
और उस शब्द को अपने दिल में रखा और उसके बाद करने का प्रयास किए। मैं क्या बताऊं, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे परिवार अपनों ने मुझे, जिसने जन्म दिया उसने मुझे ठुकरा दिया। 2007 में मैं टीचर बना और उसके बाद वह बहुत तरह से भटकने लगे। उस समय मुझे 4,000 मिलता था और परिवार का हर चीज और घर भाड़ा लेकर आना पड़ता था। और उसके बाद ये गुरु बहन सब मुझे सहारा दिए। सोनबरसा के गुरु भाई गुरु बहन ने मुझे सहारा दिए और ये 3 सूत्र ऐसा अनुभूति मिला जो कि आज मेरे पास सब कुछ है। मुझे मांगने की जरूरत नहीं होता है। भैया साहब ने उनके बानी को सुने थे तो कहते थे जो कि अरे तुम टुकड़े टुकड़े क्यों मांगते हो, मांगना है तो पूरे रोटी मांगो जो कि तुमको भूख की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। और उसके बाद मांगते भी नहीं है और सिर्फ कुछ दया के दरमियान में जो भी हल्का, क्योंकि मानव है, इस संसार में आए हैं, या मन स्थिति जो कहता है वह हो जाता है। और हम सिर्फ दया के सिवा कुछ नहीं मांगते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। अगर हमारे गुरु भाई गुरु बहन को जो दर्द होता है उसके लिए दया मांगते हैं। और 2017 में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुए, हम दोनों पति पत्नी, और हमारे हस्बैंड का सांस रुक गया था। उस 4 लाइन पर मेरे पास कुछ नहीं था, उस समय कुछ नहीं था। और हमारा नमः शिवाय, अगर आज मेरे साहब मुझे शिव गुरु नहीं देते तो आज मेरे पास ये श्रृंगार नहीं होता, मेरे पास कुछ नहीं होता। ये मेरा 3 सूत्र ही सब कुछ है। उस समय मेरे कानों में आवाज आती है, उठो। हम यहाँ से वहाँ घुलट के चले गए, वहाँ से पता नहीं किस समय हम उनके पास आते हैं और इतने बड़ा आदमी को एक क्षण में उठा के बैठाते हैं, कहते हैं हम जो कहते हैं करो। और जैसे जैसे हमको आवाज आती गई और हमने वैसा वैसा किया और उनकी सांसें आई, ऐसे करके आया। और हमारे पास पानी भी नहीं था, पता नहीं 3 आदमी आए मैं टेम्पू लेके, और उसके बाद वह कैसे कैसे हम लोगों को पहुंचाए मुझे पता नहीं। अगर हमारे गुरु नहीं होते, हमारे साहब नहीं होते, दीदी नहीं होती तो कुछ नहीं होता, मेरे पास कुछ नहीं रहता, हम सब कुछ खो देते। इसीलिए हमारे पास 3 सूत्र ये हथियार है। ये 3 सूत्र का अगर करते जाए, उस राह पर चलते जाए, उसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, तर्क वितर्क नहीं होनी चाहिए। मेरा 3 सूत्र है तो है। जिस तरह से आप देखते हैं इस संसार में, अगर राम आए शरीर में तो हे रावण का वध किया, और कृष्ण आए कंस का वध किए। जैसे जैसे इस संसार में पापों का बढ़ता गया और शरीर में हमारे किसी न किसी रूप में हमारे महादेव आए हैं। और आज का समय देख लीजिए, इस हर घर में एक कंस बैठा हुआ, एक रावण बैठा हुआ, उसके लिए क्या है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, हमारे जगत गुरु शिव को हमारे साहब ने हर एक व्यक्ति के जीवन में शिव गुरु दे दिए हैं। और उनकी एक एक संकल्प, अब उनका संकल्प नहीं रहा, वह संकल्प मेरा है, उनका दर्द मेरा है। क्योंकि उन्हीं ने ये सर एक एक दर्द, एक एक शिव का जो शब्द है वह किताबों में रख दिए। साहब कहे हैं अगर अनमिल आखर में एक भी शब्द है, अगर आओ चले शिव की ओर, उसमें है, और कंडिका में है, और शिष्य अनुभूति में है, तो वह शिव का एक एक शब्द है। आप उसको जाने, क्योंकि हमारे साहब ने इस संसार में बता दिए हैं शिव मेरे गुरु हैं, आपका भी हो सकते हैं।